students, today we will continue with the chapter the universe and we will read about the solar system. Today we will read about the solar system. आप सभी जानते हो सोलर सिस्टम के बारे में। जो हमारा सन है, द सन, द 8 प्लैनेट्स, जो इसके 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और मून है, इनके मून्स हैं, जैसे अपने तो एक ही मून है अपना अर्थ का। इसके अलावा कई प्लैनेट्स हैं जिनके एक से भी ज़्यादा तरह के मून हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके मून हैं भी नहीं। अभी अपने पढ़ेंगे, यहाँ पर टेबल है 18.2 उसके अंदर पढ़ेंगे। और अदर सेलेस्टियल बॉडी जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, यही मिलकर क्या करते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बोलते हैं। 2006 के अंदर साइंटिस्ट है, उन्होंने डिसाइड किया कि प्लूटो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए इसको अपने प्लेनेट नहीं बोल सकते, तो इसलिए इसको ड्वार्फ प्लेनेट नाम दिया गया। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। बोना जानते हैं ना, जो छोटा होता है, जैसे कई बार कईयों की हाइट नहीं बढ़ती, बिल्कुल छोटी हाइट में रह जाते हैं तो बोने बोलते हैं। तो प्लूटो है बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए इसको ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं। नंबर ऑफ़ प्लेनेट्स हैं, अब पहले 9 थी, अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है। अब हम अपने सन के बारे में पढ़ेंगे। सन अपने जानते हैं कि सन एक स्टार है, ये सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, सबसे इट इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ये सबसे नियरेस्ट स्टार है, सबसे पास में हमारे अर्थ के। इसकी एवरेज डिस्टेंस है अर्थ से 115 मिलियन किलोमीटर्स, यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। बाकी सारे स्टार्स की तरह सन भी एक ह्यूज बहुत बड़ी बॉल है हॉट गैसेस की, जिसके अंदर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। फिगर 18.8 के अंदर सन का डायग्राम दिखा रखा है। ये 1.4 मिलियन किलोमीटर्स इन डायामीटर के अंदर भी ये 1.4 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 1.4 क्या आ गया, आप 10 लाख वाली जीरो लगा लो, तो अपने इतना डायमीटर के अंदर है। इसका जो डायमीटर है हमारी अर्थ के डायमीटर से 110 टाइम ज़्यादा है। टेम्परेचर है इसके सेंटर का 40 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस है। सन सब अर्थ के ऊपर जितनी भी एनर्जी मिलती है, तो सबका सोर्स कौन है, हमारा सन ही है। सन हमारे अर्थ के अलावा अदर प्लैनेट्स पे भी कहाँ से मिलती है, सन से ही क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब हम बात करते हैं द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स से अपने सोलर सिस्टम के अंदर ऑर्डर है सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। मरकरी सबसे नियर है सन के पास, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ डेफिनेट इलेप्टिकल शेप पाथ के अंदर चक्कर लगाते हैं। नीचे सोलर सिस्टम का डायग्राम देखा है, जिसके अंदर अपने को पता लगता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ डेफिनेट इलेप्टिकल शेप पाथ के अंदर चक्कर लगाते हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं, ऑर्बिट के टाइम नाम से जानते हैं। ये अलग अलग टाइम लेते हैं 1 रिवोल्यूशन के अंदर, और एक प्लैनेट है, एक रिवोल्यूशन है जिसके अंदर पूरा करता है, उस टाइम पीरियड को अपने क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अपने को पता है कि अर्थ है 365 डेज 6 आवर 14 डेज, यानी 365 14 डेज है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में लेती है। मरकरी सबसे पास में है सन के, ये सिर्फ 88 डेज लेता है। नेपच्यून सबसे दूर है सन से, इसलिए 165 ईयर्स है 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लेता है। अपने ये भी जानते हैं कि अर्थ है रिवॉल्विंग के अलावा, यानी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसके अलावा ये क्या करती है कि हर 24 आवर्स के अंदर क्या करती है, अपने एक्सिस पर भी चक्कर लगाती है। अदर प्लैनेट्स भी अपने एक्सिस पर चक्कर लगाते हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रोटेशन के नाम से जानते हैं। तो एक रोटेशन मतलब जो पीरियड ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हो गया कि वो टाइम जो एक प्लैनेट है एक रोटेशन अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है, उसको अपने पीरियड ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ये जुपिटर में सबसे कम है, ओनली 9 आवर्स 55 मिनट्स, यानी अपने यहाँ पे 24 आवर्स का डे एक दिन होता है, तो यानी अपनी अर्थ है 24 आवर्स के अंदर अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है, तो यानी अर्थ का रोटेशन होता है 24 आवर्स। लेकिन सबसे कम है जुपिटर का, उसका सिर्फ 9 आवर्स 55 मिनट्स हैं। और सबसे ज़्यादा है वीनस का 243 डेज, यानी वहाँ पर आधा टाइम तो क्या रहता है, 243 का आधा कर लो, 2 1 2 2 2 4 1 2 1, यानी लगभग 121 से थोड़ा और आधा दिन है वहाँ, तो क्या रहता है, दिन रहता है। और इसके बाद बाकी क्या रहती है, वहाँ पर लगातार दिन रहता है, और 121 दिन क्या रहती है, लगभग रात रहती है। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स सन के पास हैं अदर प्लैनेट्स की बजाय, इनको अपने इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। कुछ दे हैव वेरी फ्यू सैटेलाइट्स और मून, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स सन के सबसे पास में प्लैनेट्स हैं, इनको अपने इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनके कुछ ही सैटेलाइट्स और मून्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
इनको अपने आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। ये सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। इन सब के चारों तरफ क्या होती है, रिंग्स पाई जाती हैं। इनके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। ये टेबल के अंदर अपने को शो भी कर रखा है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये टेबल है, इसके अंदर दिखा रखा है मरकरी है प्लेनेट, फिर उसकी एवरेज डिस्टेंस सन से, डायमीटर एट इक्वेटर, यानी डायमीटर इक्वेटर पे जो अपने को पता है कि अपनी अर्थ है, बीच में जहाँ पर सेंटर के अंदर जो लाइन निकलती है उसको अपने इक्वेटर बोलते हैं। और मास इन रिलेशन टू अर्थ, और इसका मतलब ये बता रखा है मास इन रिलेशन टू अर्थ, यानी अर्थ के मुकाबले इनका मास कितना है। टाइम टू ऑर्बिट सन, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितने दिन लगता है। टाइम ऑफ रोटेशन ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाने में, अपनी जगह पर घूमने में कितने चक्कर लगाते हैं। नो नंबर ऑफ मून्स, यानी इनके कितने मून हैं। तो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो अपने को देखते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। सैटर्न के सबसे ज़्यादा मून्स हैं 82, उससे कम किसके हैं, जुपिटर के हैं 79। मतलब जैसे जैसे ऊपर अपने देखते हैं मरकरी और वीनस का तो कोई मून ही नहीं है, अपनी अर्थ का एक है अपने जो मून है, और इसके अलावा जो मार्स है उसके 2 मून्स होते हैं। तो अब देखो बच्चों, अपने पीछे एक टॉपिक छोड़ के आ गए थे, इट्स ए फैक्ट। प्लूटो है डिमोटेड फ्रॉम, मतलब प्लूटो है उसको 2006 के अंदर क्या किया गया था कि प्लेनेट से हटा दिया गया था उसको, मतलब ड्वार्फ प्लेनेट्स के अंदर रखा गया था। लाइक इट विल बी कॉल्ड प्लूटोइड्स, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, प्लूटोइड्स के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU, जिन्होंने एक फुल डेफिनेशन दी थी एट ऑफ व्हाट काउंट्स एज ए प्लूटोइड, फुल डेफिनेशन ऑफ व्हाट काउंट्स एज ए प्लूटोइड, मतलब जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, प्लूटोइड्स के नाम से जानते हैं। तो प्लूटो है इसको हटा दिया गया था और IAU ने एक डेफिनेशन दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर आता है। प्लूटो है इसको टाइप ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर काउंट किया जाता है, जो सन के 400 चक्कर लगाता है, जिसकी डिस्टेंस है, इट इज़ डिस्टेंस ग्रेटर देन नेपच्यून एंड हैज़ एनफ मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू गिव इट्स ए नियर स्फेरिकल शेप। मतलब ये कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस है नेपच्यून से भी ज़्यादा है, और इसके बाद इतना मास है कि इसकी खुद की सेल्फ ग्रेविटी होती है, जिसके कारण से ये क्या करता है, टू गिव इट ए नियर स्फेरिकल शेप, जो इसको क्या करती है, एक स्फेरिकल शेप दे देती है। 2 नोन एंड नेम प्लूटोइड्स आर प्लूटो एंड एरिस, यानी अपने एक तो अपना प्लूटो, इनके बारे में तो अपने जब भी सभी जानते हैं, तो 2 प्लूटोइड्स हैं, एक तो है प्लूटो और एक है इरिस। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स मोर प्लूटोइड्स विल बी फाउंड, मतलब ये माना जाता है कि IAU का ये मानना है कि शायद और भी प्लूटोइड्स हैं जिनके बारे में ढूंढा जाना है। अनदर ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं सीरियस डज नॉट मेट द प्लूटोइड डिजाइनर डेजिनेशन बिकॉज इट इज़ द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, इट इज़ ए सिंपली ए ड्वार्फ प्लैनेट। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि सीरीज है, इसको मतलब उसके अंदर मेरिट द प्लूटोइड डिजिग्नेशन, इसको प्लूटोइड का नाम नहीं दिया गया क्योंकि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। आप लोगों को अगर ध्यान हो, अगर अपने डायग्राम देखते हैं तो अपने देखते हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक प्लेनेट, मतलब छोटे छोटे से प्लेनेट्स इस तरह से जैसे स्टोन लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी पूरी की पूरी रिंग बनी हुई होती है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है, ड्वार्फ प्लेनेट का नाम दिया है। तो इसलिए मतलब अपने 2 ड्वार्फ प्लेनेट्स हैं, एक का नाम तो है इरिस और एक का नाम है प्लूटो, जिनको ड्वार्फ प्लैनेट्स का नाम दिया गया है। अब अपने बात करते हैं अलग अलग प्लैनेट्स की। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्लैनेट मरकरी की। मरकरी यानी बुध, मरकरी है बहुत सारी बाउल शेप्ड, मरकरी इज कवर्ड विद मैनी बाउल शेप्ड होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। मरकरी के ऊपर बहुत सारे बाउल्स जैसे कटोरी जैसी शेप के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे होल्स हैं जिनको क्रेटर्स बोलते हैं। ये सन के बहुत ज़्यादा पास है, तो मरकरी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है दिन के अंदर। यहाँ का टेम्परेचर है दिन के अंदर 400 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है इतना ज़्यादा नहीं होती कि इसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर हो सके, तो इस कारण से इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर एब्सेंट है, तो हीट है। मतलब दिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एटमॉस्फेयर तो है नहीं, इसलिए रात को क्या करता है, बहुत जल्दी हीट को क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी रात को इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मरकरी है, इसको अपने सनराइज़ और जस्ट ऑन सन ऑफ मरकरी कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज। अपने मरकरी है सनराइज से जस्ट पहले और जस्ट सनसेट के बाद अपने क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ओरिजिन के पास जब डे है, ड्यूरिंग द डे इट इज़ हिडन बाय द ग्लेयर ऑफ द सन, क्योंकि ये सन के सबसे पास है, तो दिन के अंदर क्या होता है कि ये सन की ब्राइट लाइट के अंदर छुपा रहता है। फिर अपने बात करते हैं वीनस। वीनस का नाम है शुक्र, इसको अपने बोलते हैं शुक्र। वीनस है सेम साइज है अर्थ के,
और ये सबसे अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि सर के मरकरी के बाद वीनस ही आता है सेकंड नंबर पे। वीनस के बाद क्या आ जाती है, हमारी अर्थ आ जाती है। ये भी बहुत ही हॉट प्लेनेट है। यहाँ का टेम्परेचर 480 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ तक ये मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है। हालांकि ये मरकरी से क्या है, सन की बजाय ज़्यादा दूर है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से बहुत ज़्यादा हीटिंग क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लानेट है स्काई के अंदर। इसके ये ब्राइट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, जो क्या करता है कि 75% है सनलाइट जो इसके ऊपर गिरती है, इसको ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कई बार ये ईस्टर्न स्काई के अंदर सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर सनराइज से पहले देखा जा सकता है, और वेस्टर्न स्काई के अंदर ये जस्ट सनसेट के बाद देखा जा सकता है। इसलिए इसको कॉमनली क्या करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। हालांकि ये एक स्टार नहीं है, ये इवनिंग स्टार है वेस्टर्न होरिजन के अंदर फॉर 290 डेज। मतलब इट अपीयर्स एज एन इवनिंग स्टार जस्ट अबव द वेस्टर्न होरिजन फॉर 292 डेज। यानी ये इवनिंग स्टार के रूप में वेस्टर्न होरिजन के अंदर 292 डेज दिखाई देता है। नेक्स्ट 290 डेज इट अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई एज मॉर्निंग स्टार। और अगले मतलब पहले 2 डेज जैसे मान लो कि ये वेस्टर्न स्काई के अंदर इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देता है, तो अगले 292 डेज ये क्या होता है कि मॉर्निंग के अंदर ये उसकी तरह दिखाई देता है, हाँ, मॉर्निंग स्टार की तरह दिखाई देता है। अर्थ की तरह मोस्ट अदर प्लैनेट्स वीनस रोटेट्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब अर्थ जैसे अपने एक्सिस पर क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, लेकिन ये वीनस क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट घूम करता है, ये यानी सन की अर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपने अर्थ से देखते हैं तो वीनस शो पेजेस जस्ट लाइक द मून। और जब अपने इसको अर्थ से देखते हैं तो जिस तरह से मून की फेजेस दिखाई देते हैं। मून की फेजेस का मतलब है जैसे मून अपने देखते हैं कि अलग अलग शेप में, फुल मून डे वाले दिन ये पूरा दिखाई देता है, उसके बाद क्या होता है, इसका साइज थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं अर्थ की। अपनी अर्थ है पृथ्वी, ये थर्ड प्लेनेट है सन से। यही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। जितने भी फैक्टर्स हैं लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर प्रेजेंट है, अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पर ये अर्थ का सीजन्स दिखा रखे हैं कि किस तरह से अर्थ है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अर्थ के अंदर एक एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो लाइफ के लिए एसेंशियल है। इसके अंदर वाटर है लिक्विड फॉर्म में, जो लाइफ के लिए एसेंशियल होता है। इसकी राइट डिस्टेंस है सन से, इस कारण से ना तो ये मरकरी और वीनस की तरह बहुत ज़्यादा गर्म है, और ना ही जो प्लैनेट्स जो सन से बहुत दूर है उनकी तरह बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसके चारों तरफ क्या होती है, एक ओजोन की लेयर होती है, जिसके कारण से सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है जो सन से आती हैं वो अर्थ के अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो राइट डिस्टेंस है अर्थ की सन से, सूटेबल एटमॉस्फेयर है इसके चारों तरफ, जिसके कारण से अर्थ का राइट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसके कारण से लाइफ क्या होती है यहाँ पर पॉसिबल है। स्पेसेस से देखने पर जो अर्थ है वो ब्लू ग्रीन दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर और लैंड मैस है, जिसके कारण से यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और जिसके कारण से कैसी दिखाई देती है, ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है। अब है मूवमेंट्स है अर्थ के। अर्थ है अपनी इमेजिनरी एक्सिस पे घूमता है। पोर्शन है अर्थ का जो सन की तरफ फेस करता है किसी भी टाइम, वहाँ पर क्या होता है कि दिन होता है। वो पोर्शन जो मतलब फेसिंग अवे हैज़ नाइट, द पोर्शन फेसिंग अवे हैज़ नाइट, यानी जो सन के सामने होता है वहाँ पर तो क्या होता है, दिन होता है, और जो पोर्शन है अवे होता है वहाँ पर क्या होती है, रात होती है। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, डे और नाइट है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के बाद बनते हैं। अर्थ है इसके अलावा सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। एक्सिस है अर्थ का परपेंडिकुलर नहीं है प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट पे। ये क्या है, थोड़ा सा अर्थ क्या होती है कि अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, जिसके कारण से 23.5 डिग्री का क्या बनता है, एक एंगल बनता है। अर्थ है एक रिवोल्यूशन है सन के चारों तरफ 365 डेज एंड 365 डेज़ के अंदर पूरा करती है, यानी 365 डेज़ एंड 6 आवर्स के अंदर पूरा करती है। जो सीजन्स बनते हैं अर्थ के टिल्टेशन के कारण से है, क्योंकि सन अर्थ क्या अपनी उसके ऊपर झुकी हुई है, और रिवोल्यूशन है सन के चारों तरफ। तो यानी एक तो अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, इसके अलावा ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इस कारण से क्या बनते हैं, अर्थ के ऊपर सीजन बनते हैं। अर्थ है हमेशा सेम डायरेक्शन के अंदर रहती है। जब अपने नॉर्दर्न हेमिसफेयर है टिल्टेड टुवर्ड सन, इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर। यानी जब नॉर्दर्न हेमिसफेयर है सन की तरफ झुका होता है, तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर के अंदर क्या होते हैं, गर्मी होती हैं, और
इट इज़ समर इन द वाइल इन विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। और उस टाइम में क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो गर्मी होती है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम क्या होती है, सर्दी होती है। अब अपने बात करते हैं मार्स यानी मंगल। मार्स एक रेड रॉकी प्लेनेट है जो अर्थ के साइज़ का हाफ है, यानी अर्थ से लगभग हाफ साइज में है। इसकी सरफेस है बहुत बड़े क्रैटर से कवर्ड है, क्रैटर्स और माउंटेन से कवर है। ये अगर स्काई से देखते हैं तो रेडिश ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देता है। इसको अपने कॉमनली रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। मार्स है, इसके चारों तरफ बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होता है। ये एक कोल्ड प्लेनेट है जिसकी टेम्परेचर रेंज है रात को -120 और दिन के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यानी बहुत ठंडा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। अब अपने बात करते हैं जुपिटर बृहस्पति की। जुपिटर है, ये लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसका वॉल्यूम है 1300 टाइम अर्थ से बड़ा है, लेकिन इसका वेट है बट इट्स वेट इज़ अबाउट 300 टाइम दैट ऑफ अर्थ। मतलब इसका वॉल्यूम तो अर्थ है, इसके अंदर 1300 अर्थ जितना एक है, लेकिन इसका वेट है अर्थ से ओनली 318 टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये भी एक प्लेनेट कोल्ड प्लेनेट है। इसके अंदर लार्ज रेड स्पॉट होता है इसकी फेस पे। ये स्पॉट है असल में एक यहाँ पर बहुत ही जाइंट स्टॉर्म है दैट हैज़ बीन रेंजिंग फॉर ईयर्स, यानी बहुत ही बड़ा यहाँ पर तूफ़ान है मिट्टी वगैरह का जो यहाँ पर बहुत सालों से आ रहा है। इसके चारों तरफ एक फेंट ब्लिंक होती है। ये इट कैन बी सीन एज ए वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अबाउट हाफ द ईयर इन द इवनिंग स्काई। ये आधे साल तक क्या होता है कि बहुत ही ब्राइट ऑब्जेक्ट के रूप में अपने इवनिंग स्काई के अंदर आराम से इसको देख सकते हैं। इट्स ब्राइट अपीयरेंस इज ड्यू टू इट्स थिक एटमॉस्फेयर विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सनलाइट। इसकी ब्राइट अपीयरेंस इसलिए होती है क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा थिक एटमॉस्फेयर होता है जो मोस्ट ऑफ लाइट जो इसके ऊपर सनलाइट गिरती है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। 4 ऑफ इट्स लार्ज मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। अगर अपने इसके चारों तरफ मून तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने ने अभी पढ़े थे कि जो जुपिटर है उसके चारों तरफ 79 मून्स हैं, लेकिन इसके 4 मून हैं, आराम से अपने टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अब अपने बात करते हैं सैटर्न। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। ये भी बहुत ठंडा है। इसके चारों तरफ वाइड रिंग है, बहुत बड़ी रिंग होती है। ये रिंग्स हैं नेक्ड आई से नहीं दिखती, लेकिन अगर अपने इसको टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो ये अपने को दिखाई देती हैं। ये रिंग है आइस और डस्ट की बनी होती है। ये मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर्स है सैटर्न का। सैटर्न की लो डेंसिटी होती है, यहाँ तक कि पानी की डेंसिटी से भी क्या होती है, इसकी कम होती है। इसलिए अगर ये पानी के अंदर डाला जाए तो ये पानी के अंदर क्या होगा, तैरने लग जाएगा। यूरेनस एंड नेपच्यून ये बहुत ही कोल्ड प्लैनेट्स हैं। ये इनकी दूरी है सन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस कारण से अपने इसको सिर्फ और सिर्फ अर्थ से पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। यूरेनस भी वीनस की तरह ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। ये अपने जो है एक्सिस पर बिल्कुल हाईली टिल्टेड है, जिस कारण से ये कैसा लगता है कि जैसे ये अपनी जगह पर क्या कर रहा हो, जैसे बॉल रोल करती है उस तरह से रोल करता हुआ दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे प्लैनेट्स के बारे में। अब अपने आगे मून है या अदर सेलेस्टियल बॉडी है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।